भारतीय प्रोपेगेंडा के जवाब में पाकिस्तान की आलमी सिफारती मुहिम कल से शुरू होगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर कल चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले हफ्ते तेहरान का दौरा करेंगे। इसहाक डार दौरे चीन में अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। अमन व इस्तेहकाम समेत इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी टास्क दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर फख्र है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में वफ़द अमरीका और यूरोप का दौरा करेगा। खिते में भारत की प्रोपेगेंडा और खिते के अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब करेगा। अमन कायम रखने की पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर करेगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वफ़द में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, शेरी रहमान, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्ज़वारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास शिलानी शामिल हैं। 10 मई को पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय वज़ारत दिफा के तर्जुमान सामने आए और जंगबंदी की दरख्वास्त की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का रूसी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 6 मई को जब भारत ने 22 खवातीन और बच्चों समेत 41 शहरियों को शहीद किया तो पाक फजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। 10 मई को भी भारतीय जारियत के बाद पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अब तक की गिनती के मुताबिक 84 भारतीय ड्रोन गिराए गए। सही तादाद इसलिए मालूम नहीं कि बड़ी तादाद में शहरी ड्रोन को वॉर ट्रॉफी के तौर पर साथ ले गए हैं। यह अमल जाहिर करता है कि मुसल्लह अफवाज और अवाम किस तरह आहनी दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। हमारे पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स और नेवी के जवानों में पाकिस्तान को इस जंग में भी महफूज रखा और अपने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। ये सारी काविश थी एक टीम वर्क की, जिसमें हिदायत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब, सिपाही सालार और सारी फोर्सेस के अफसरान उनकी बैठ के मुशावरत के कब अटैक करना है, कब पाकिस्तान को ज़रूरत है दिफा करने की। भारत के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क से मिली है और टीम को हिदायत मियां नवाज शरीफ ने दी थी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का अपना हल्का इंतखाब में खिताब। लाहौर में यौम तशक्कुर की रैली से खिताब में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि जो कौम सर पर कफन बांध कर निकलती हो वो कैसे शिकस्त खा सकती है। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम दिन रात निगरानी करते रहे और दिफाए पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करते रहे और जो दूर अंदेशी और बहादुरी और दलेरी पूरी कौम ने देखी, आप उसके गवाह हैं कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में जब फतह मिसाइल यहां से फायर किया गया तो भारत के अंदर खलबली मच गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए अमरीका और मगरबी ममालिक के इल्ज़ामात बर्दाश्त किए, दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मशहूर हुए, आज वही काबुल, वही तालिबान इसराइल समेत हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये वो नहीं कह रहे, ये प्रावीन साहनी कह रहे हैं जो भारतीय मीडिया की मुस्तनद आवाज़ हैं। सीनियर सहाफ़ी और दिफाई तज़ियाकार ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान में भारत की हिमायत। कांग्रेस रहनुमा उदित राज ने कहा है कि भारत पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने में नाकाम रहा। आज अमेरिका और सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मान लें हमने 2-4 जगह पर बम गिराए भी हैं, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। जब आज दुनिया में कोई भारत की हिमायत नहीं कर रहा तो 40 अरकान पार्लियामेंट को गैर मुल्की दौरों पर भेजने से क्या हासिल होगा। पूरा पाकिस्तान सब सिविलियन हाजिर है, हम सब कंट्रीब्यूट भी करने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, आपको साथ बॉर्डर पे खड़े होने के लिए भी तैयार है। अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह ये मौका नहीं आएगा कि हमें दोबारा नहीं आजमाया जाएगा। वो सीख चुके होंगे हमारी इस जंग से कि इतना आसान नहीं है।
पाकिस्तान एक मुल्क है, एक कौम है और एक इस्लामी जमहूरी रियासत है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो पख्तून हो। इनकी गुलामी में कोई रहना नहीं चाहता। पूरी कौम एक साथ है कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे। उम्मीद है कि भारत ने इस जंग से सबक सीख लिया होगा और दोबारा पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला छावनी के दौरे में खिताब, कहा भारत ने दोबारा जारियत की तो फौज और कौम मुत्तहिद होकर दिफा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कश्मीरी हों, बलोच हों या पख्तून हों, कोई भी भारतीय गुलामी में रहने के लिए तैयार नहीं। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप ल्यू 14 ने मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले अफराद से मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की भी पोप ल्यू से मुलाकात। इफ्तिताही इज्तिमा से पहले पोप का वेटिकन का दौरा। सेंट पीटर स्क्वायर पर इफ्तिताही इज्तिमा में शिरकत के लिए आए लोगों को हाथ हिलाकर जवाब दिया। रोम की गलियों में नए पोप का दीदार करने को आवाम की बड़ी तादाद जमा। पोप फ्रांसिस की वफात के बाद पोप ल्यू का 10 दिन कबल इंतखाब हुआ था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात। नए वफाकी बजट से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि ये अच्छी बात है, नया बजट मुशावरत से बन रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मुल्क मुआशी तरक्की की तरफ गामज़न है। मुलाकात में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़, वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर भी मौजूद। पाकिस्तान माशी बहरान से निकल आया है। अगले बजट में आम आदमी को अच्छी खबर मिलेगी, खुशहाली का प्रोग्राम होगा, रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खुशखबरी सुना दी। कराची में एमकेएम पाकिस्तान के वक्त से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पाक फौज ने खित्ते में मोदी की बालादस्ती खत्म कर दी। मोदी हुकूमत की IMF से किस्त रुकवाने की कोशिश नाकाम रही। हमें अब मुल्क की मईशत मजबूत करनी है। एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कराची और हैदराबाद की बेहतरी के लिए 25 अरब रुपए के अर्बन पैकेज को मजीद बेहतर किया जाए। कराची में निकासी का मसला है, सड़कें तबाह होती जा रही हैं जिन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। अगले साल दिसंबर तक के K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। अगर कैप्टिव पावर की गैस बंद हो तो वो गैस सिंध सूबे में ही रहनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाक के नुमाइंदों से गुफ्तगू। वज़ीर आला हाउस में हुई मुलाकात में कहा कैप्टिव पावर प्लांट्स टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों को एतराज़ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म हर सूरत में सनती तरक्की को बढ़ाना चाहते हैं। इजलास में फैसला किया गया कि सनतकारों की तजावीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएंगी। कैप्टिव पावर प्लांट से नेशनल ग्रिड को मुंतकली के दरमियाने वक्फे पर टैक्स से मुतल्लिक कमेटी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर ओवैस लगारी ने कहा कि सनतकारों को कैप्टिव पावर प्रोडक्शन से डिस्पोज या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ जाना पड़ेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटों तक पहुँच गया। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर रेलवे कॉलोनी के रिहायशियों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि 4 दिन से बिजली नहीं, शदीद गर्मी में जीना मुहाल है। कराची के इलाकों खौरंगी, लांढी, कायदाबाद, मलीर, मॉडल कॉलोनी, जहांगीर रोड, PIB में बिजली बंदिश का सिलसिला जारी। लियारी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी, नाजिमाबाद, FP एरिया, मच्छर कॉलोनी, माड़ीपुर और हॉक्सपे में भी तवील लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में 70% बिजली लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में मामूल के मुताबिक बिजली की फराहमी जारी है। 30% इलाकों में बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी के बायस लोड शेडिंग की जाती है। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो से मुलाकात। मरियम नवाज का भारतीय जारियत के खिलाफ सिफारती, अखलाकी और स्ट्रेटेजिक हिमायत पर तुर्की के सफ़ीर से इजहार तशक्कुर। कहा तुर्की के सदर उर्दवान का ये कहना कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तानी कौम के दिलों पर नक्श हो चुका है। पंजाब तुर्की के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए तैयार है। पंजाब के पास बरामदात की बेमिसाल सलाहियत और समाकार दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद।
IMF की आइंदा माली साल पाकिस्तान की मजमूई आमदन 20 खरब रुपए तक ले जाने की तजवीज़। मुल्क की मौजूदा आमदन तकरीबन 17.8 खरब रुपए है। FBR ज़राए के मुताबिक IMF गैर तरक्याती अखराजात में कमी के लिए सख्त कंट्रोल चाहता है। पाकिस्तान ने अगले माली साल तकरीबन 19 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्ज वापस करना है। IMF का इन कर्जों की पायदार अदायगी पर जोर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। IMF का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद में नरमी और कार्बन टैक्स के निफाज पर जोर। जंग और दी न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक तिजारत को आज़ाद बनाने के लिए IMF ने अगले बजट में नए मयार तय किए हैं, जिनमें 5 साल से कम पुरानी इस्तेमाल शुदा मोटर गाड़ियों की तिजारती दरामद पर तमाम मिकदारी पाबंदियाँ खत्म करना और फी लीटर 5 रुपये कार्बन लेवी नाफिज करना शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए के कोहिस्तान स्कैंडल के बाद सरकारी अदायगी के जरिए मज़ीद 16 अरब 50 करोड़ रुपए की ज़ायद अदायगियों का इंकशाफ हुआ। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नए स्कैंडल में CNW, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और महकमा आबपाशी की मिली भगत से इजाफी रकूम निकाली गई। इब्तिदाई रिपोर्ट में 29 अजला के दफातर में वाज़ेह बेज़ाब्तगियाँ सामने आईं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने तहकीकात के लिए कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि KPK में अली बाबा 40 शोरों की हुकूमत है। अरबों रुपए के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। PTI हुकूमत की करप्शन के सहूलतकार इस्लामाबाद में बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जो भी करप्ट है उसे फौरी गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्ती आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात की। मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। रावलपिंडी में PSL मैच के मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की स्टेडियम आमद। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच से पहले शोहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL अफवाज पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम। पहला दिन आर्मी, दूसरा दिन नेवी और तीसरा दिन एयरफोर्स के नाम कर दिया गया। स्टेडियम में आतिशबाजी का दिलकश मुजाहरा किया गया। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान एहलकारों ने माजुल गली गेट बंद कर दिया। मुंतसिम देहात के शहरियों की पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। लेविस हुकाम के मुताबिक बाब दोस्ती से मामूल की 2 तरफा बॉर्डर ट्रेड बहाल है। गजा के पुनः इलाकों, स्कूलों, अस्पतालों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। सुबह से अब तक 5 सहाफ़ियों समेत 130 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा मोहम्मद सिनवार की लाश सुरंग से मिल गई। इसराइली मीडिया का दावा, इसराइल ने गुज़श्ता हफ्ते जनूबी गजा में बंकर बस्टर बम हमलों में हमास के शहीद सरबरा याहिया सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाने का दावा किया था। इमदाद की बंदिश से 5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इमदाद की फौरी फराहमी का हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। विफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि रवा माली साल के पहले 10 माह में ही IT एक्सपोर्ट्स 3.14 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की कुल IT एक्सपोर्ट्स 3.2 अरब डॉलर थीं। शिजा फातिमा ख्वाजा के मुताबिक फ्रीलांसर्स की एक्सपोर्ट्स और तरसीलात को मिलाकर IT बरामदात 3.5 अरब डॉलर तक होंगी। IT एक्सपोर्ट्स में ट्रेड सरप्लस 2.7 अरब डॉलर रहा है, जो तकरीबन 50% बनता है। ये ट्रेड सरप्लस सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद उस्मान यूसुफ के वालिद और दीगर अहल खाना से ताज़ियत। गवर्नर पंजाब ने फातह खानी और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। गवर्नर पंजाब का वतन के दिफा के लिए शहीद की खदमात और उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हमारा ईमान है कि मौत तो बरहक है, लेकिन ऐसी मौत नसीब से नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद करे। बजट से पहले NFC इजलास बुलाकर ज़म अज़ला और नेट हाइडल मुनाफे के बकायाजात KP को अदा करे। विफाक की हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए KP हुकूमत की भरपूर मदद करे। विफाक ने जमशुदा अज़ला का हिस्सा गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ है। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को खत लिखे, अभी तक जवाब मौसूल नहीं हुआ। कराची में पोलियो के खतरे पिलाए जाने से इनकार करने वालों की तादाद में कमी आ गई। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर में अप्रैल की इंसदाद पोलियो मुहिम गुज़श्ता पोलियो मुहिम के मुकाबले में बेहतर रही। कराची में 20,66,000 से ज़ायद बच्चों को, जबकि सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 88 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए गए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी बरकरार। लाड़काना 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। बन्नू में पारा 49, दादू, जैकबाबाद और नवाबशाह में 48, सखर में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तुर्बत में 42 डिग्री की गर्मी 47, हैदराबाद, लाहौर और फैसलाबाद में 42 डिग्री की गर्मी 46, रावलपिंडी में 45 डिग्री की गर्मी 47, पेशावर में 39 डिग्री की गर्मी 41, इस्लामाबाद में 37 डिग्री की गर्मी 40 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। लोड दीर के इलाके अशरोगी में बख्तरबंद गाड़ी पर धमाका और फायरिंग। पुलिस के मुताबिक SHO लाल किला स्ट्राइक एंड सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहे थे कि धमाका हुआ। धमाके के फौरी बाद दोनों तरफ से फायरिंग भी की गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लाहौर में चीनी, मुर्गी का गोश्त और अंडों की कीमतों में इजाफा। चीनी की कीमत 164 से बढ़कर 170 रुपये फी किलो हो गई। अंडों की फी दर्जन कीमत में 60 रुपये का इजाफा। 230 से बढ़कर 290 रुपये फी दर्जन हो गई। मुर्गी का गोश्त 612 रुपये फी किलो में फरोख्त। कल अदम TTP के लीडर अब्दुल वहद को अफगानिस्तान में कत्ल कर दिया गया। अफगान सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब्दुल वहद अफगान ज़िला अरगंदाब में नामालूम अफराद की फायरिंग से हलाक हुआ। अब्दुल वहद अप्रैल 2025 में अपने गिरोह के साथ अफगानिस्तान मुंतकिल हुआ था। वो जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मसरूफ़ था। मेक्सिको की बहरिया का परचम बरदार जहाज न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन पुल से टकरा गया। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स के मुताबिक जहाज टकराने से 2 अफराद हलाक और 19 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक है। हंगामी इमदादी कार्रवाइयाँ, माली नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। कैलिफोर्निया के तिब्बी मरकज में बम धमाके से एक नामालूम शख्स हलाक, 4 अफराद जख्मी। पाम स्प्रिंग्स में धमाका पार्क की गई कार या उसके करीब हुआ। FBI के मुताबिक बमबार्ड ने फर्टिलिटी क्लिनिक को जानबूझकर दहशतगर्दी का निशाना बनाया। वाकई में एक शख्स से बात करने का इरादा भी जाहिर किया गया, ताहम उसके बारे में नहीं बताया गया। ऑपरेशन बुनियादी महसूस की कामयाबी पर कराची के फेयर हॉल से हैवी बाइकर्स की रैली के शुरका 3 तलवार और 2 तलवार से होते हुए निशाने पाकिस्तान CVU पहुँच गए। और पाकिस्तानी कोफेमा सरबाज खान ने पाकिस्तान के लिए तारीख रकम कर दी। उन्होंने नेपाल की कंचनजंगा चोटी भी बगैर मसनूई ऑक्सीजन की सर कर ली। सरबाज खान 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोफेमा बन गए। सरबाज खान मसनूई ऑक्सीजन के साथ तमाम 14 बुलंद चोटियां सर करने का एजाज पिछले साल ही हासिल कर चुके थे।